जय हिंद प्यारे साथियों। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन, एकदम लाजवाब, जानदार, शानदार, गजब होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ जाएंगे क्लास के साथ, और सभी दोस्तों को प्रणाम है, नमस्कार है, सुप्रभात है, गुड मॉर्निंग है। राहुल, जय श्री राम गुरुजी, राम राम भैया। सबको गुड मॉर्निंग है, सबको प्रणाम है। सत्यम, आशुतोष, मंजय, गुलशन, सपना, अंजलि, सभी को गुड मॉर्निंग है प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा बहुत बहुत बेहतरीन होंगे। भाई देखिए, आज का जो टॉपिक है मेरे दोस्तों, वो आप लोगों का विशेषण का टॉपिक है। कौन सा है? विशेषण का टॉपिक है, दूसरा पार्ट है। ठीक है, क्योंकि विशेषण को बहुत अच्छे से समझ करके चलना है, एकदम बेहतर तरीके से। ठीक है ना दोस्त? तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को, आज की अपनी कक्षा को, एकदम बेहतर जबरदस्त अंदाज में। ठीक, तो हम गुणवाचक विशेषण पढ़ रहे थे। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे थे? गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण चल रहा था, उसी के पॉइंट हम लिख रहे थे। गुणवाचक विशेषण के ही प्यारे दोस्तों हम क्या लिख रहे थे? पॉइंट लिख रहे थे। ठीक है, तो उसमें अब हम क्या कर रहे थे? गुण का बोध करा देंगे। अब हम किसका बोध करा देंगे? गुण का। तो गुण में क्या क्या चीजें आएंगी? गुण में भैया अच्छा भी आएगा, बुरा भी आएगा, है ना? और क्या प्यारे दोस्तों, मैं कह दूं जैसे किसको दर्शाता है, जैसे सीधा भी आ जाएगा, ईमानदार भी आ जाएगा, तो लिख देंगे अच्छा, बुरा। ये तो बुरा होने का भी गुण है, ईमानदार इत्यादि। और भी होते हैं, और भी होते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए, हाँ, रंग बोधक हो गया था, उसी से आगे चल रहा हूं अब। उसी से आगे प्यारे दोस्तों चल रहा हूं। आकार बोधक भी आ जाता है इसी में। आकार, आप कहोगे आकार बोधक में क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलेंगी? तो आकार बोधक में मिलेगा प्यारे दोस्तों, गोल, चकोर, तिकोना, नुकीला, नुकीला, गोल, चौकोर, है ना? या मैं कह दूं प्यारे दोस्तों आप लोगों का, तिकोना, आयताकार, वर्गाकार, वर्गाकार इत्यादि। ये हो जाएगा किसके अंतर्गत मेरे दोस्त? आप लोगों का आकार के अंतर्गत आ जाएगा। आगे दिया है आप लोगों का प्यारे दोस्तों, दशा में आ जाता है, स्वाद में आ जाता है, स्वाद बोधक। स्वाद में क्या लिखोगे? मीठा, फीका, नमकीन, खट्टा। आगे लिखो। हाँ, स्वाद में है प्यारे दोस्तों आप लोगों का क्या? मीठा हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा, है ना? नमकीन हो जाएगा इत्यादि। ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे प्यारे दोस्तों? स्वाद में आ जाएंगे। आवाज सही आ रही है भाई? डबल बॉल कहाँ से आ रही है? डबल उबल नहीं आ रही मेरे दोस्त। ठीक है, डबल उबल कहाँ से आ रही है? आवाज सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां तक। ठीक है, आगे देखिएगा। स्पर्श बोधक आ जाता है एक। स्पर्श में जैसे हम छू करके देख लेते हैं, है ना? कैसे? जैसे कठोर शब्द है? कठोर है, चिकना है, मुलायम है, कठोर में चिकना, मुलायम, खुरदुरा। ये वाले, ऐसे वाले शब्द जो होते हैं, वो किसको दर्शाते हैं? जो स्पर्श बोधक को दर्शाते हैं।
किसको दर्शाते हैं वो? स्पर्श बोधक को दर्शाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई मेरे दोस्त? इतनी बात यहां तक सबकी समझ में आ गई? इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त या ना? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब। हाँ, चिपचिपा हो जाएगा, जो एक स्पर्श को दर्शाता है, उसको दर्शाता है। साधना चौहान, ये तुम्हारी सोच है। ठीक है, ये तुम्हारी सोच है। अब सोच को मैं नहीं बदल सकता, वो तो मैं खुद जानता हूं कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं, कितनी नहीं। ठीक है, एक शब्द आता है आप लोगों का संज्ञा संबंधी। एक शब्द आता है संज्ञा संबंधी। सारी चीजें तुम लोगों को अपडेट वे में मिल रही है। और क्या चाहिए तुम्हें, ये बताओ? अभी दूर दूर तक फॉर्म का तुम्हारे पता नहीं, सिलेबस तुम्हें एकदम से ही चाहिए खत्म, आज ही कर दो ना खत्म। फिरोजाबादी, मैं देखो मेरे अंदर ऐसी आदत नहीं है, मैं बहुत सोच विचार करके काम करता हूँ। ठीक है, फिरोजाबादी आ जाएगा, जोधपुरी आ जाएगा, कहते ना जोधपुरी साड़ी है ये, है ना? या चीनी, जापानी, ग्रामीण शब्द भी इसी के अंतर्गत देखने के लिए मिल जाता, भारतीय। ये क्या है प्यारे दोस्तों आप लोगों के? ये वो हैं जो आपके गुणवाचक के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? गुणवाचक के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, उसी के अंतर्गत यहां पर आ जाता है। हैदराबादी बिल्कुल आ जाएगा। अब देखिएगा, अगर मैं बात करूं वाक्य प्रयोग करके किस तरीके से इसमें पूछा जाता है उदाहरण, है ना? जैसे मैं कह दूं प्यारे दोस्तों आप लोगों से, उदाहरण के तौर पर यहां उदाहरण दे रहा हूं, और वाक्य प्रयोग करके कैसे पूछा जा सकता है वह मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, वह मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक, ये ध्यान रखना। तो वही देखो, मैं कह दूं जैसे इस दुकान पर, इस दुकान पर ताजा ताजा सब्जी, इस दुकान पर ताजा सब्जी मिलती है। इस दुकान पर ताजा सब्जी मिलती है, इसमें ताजा के नीचे रेखांकित कर देगा बस। मैंने क्या कहा कि इसमें विकल्प में ताजा के नीचे क्या कर देगा? रेखांकित कर देगा। किसको दर्शा देगा मेरे दोस्त? गुणवाचक विशेषण को। किसको दर्शा देगा? गुणवाचक विशेषण को। इतनी बात समझ में आ गई? आगे देखिएगा, आगे क्या कह रहा, और उदाहरण देख लीजिएगा। जैसे मैं कह दूं विकास, या मैं कह दूं सुरेश का हृदय, सुरेश का हृदय कठोर है। सुरेश का हृदय कठोर है, कठोर के नीचे रेखांकित कर देगा, पूछ लेगा। करेला कड़वा है, कड़वे के नीचे पूछ लेगा आप लोगों से, हेल्प वो करके अंडरलाइन करके। ठीक है, मैंने कहा करेला कड़वा है, उसके नीचे पूछ लेगा मेरे दोस्त। अमित तिवारी मेरे दोस्त, भैया बार बार कॉपी पेस्ट मत करो, अगर अंकित सर को देनी होती तो वो शुरू में ही दे देते क्लास। मेरे दोस्त, आपको कहने की आवश्यकता ही ना पड़ती मेरे वीर, ये भी तो सोचो। आपको कहने की आवश्यकता ही ना पड़ती अगर वो शुरू में ही क्लास देने होते। ठीक है ना, ये चीज का ध्यान रखना। चाय पी लीजिएगा सब, आ जाओ अब इधर। वाक्य प्रयोग करके भी पूछ लेता है किसी भी तरीके से। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसके बाद आता है प्यारे दोस्तों 2 नंबर पर आप लोगों का परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। और ठीक है, हाँ जलेबी मीठी है, बिल्कुल ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है,
जलेबी मीठी है, बिल्कुल ऐसी इसी प्रकार से आ जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, मैंने क्या कहा? परिमाण। देखिए, परिमाण का अर्थ हो जाता है आप लोगों का मेरे दोस्त नापतोल। परिमाण का अर्थ क्या कराता है आप लोगों का? नापतोल। मतलब जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की मात्रा, क्या लिखूंगा परिभाषा? जिन विशेषण जिन विशेषण शब्दों द्वारा शब्दों द्वारा संज्ञा की मात्रा, अर्थात मैं बात करूंगा किसकी? नापतोल की। जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की मात्रा, मात्रा का मतलब है प्यारे दोस्तों किसकी बात करूंगा आप लोगों से? क्या? कि यह हो जाएगा नापतोल का बोध होता है। नापतोल का बोध होता है, उसको हम क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण मेरे दोस्त कहते हैं। या मैं ऐसे भी कह सकता हूं, जिन्हें हम नाप तोल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते, ऐसे भी कह सकते हो। मैंने क्या कहा मेरे दोस्त आपसे? कि जिन्हें हम नाप तोल सकते हैं, है ना, वो किस में आ जाएगी? आपकी परिमाण में लिख दो। जिन्हें जिन्हें हम नाप तोल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते। मैंने क्या कहा? जिन्हें हम नाप तोल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते, उसको कहते हैं मेरे दोस्त हम परिमाणवाचक विशेषण। उसको कहते हैं परिमाण। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हाँ वाकई में जो बात बताई कि परिमाण का मतलब ही ये होता है प्यारे दोस्तों, जिसको नाप तो लेंगे बस गिन नहीं सकते। ठीक है, बात क्लियर हो गई है ना? बाद में चाय ठंडी हो जाती है भैया, मार रहे हैं एक आध। देखो, अब इसके कितने भेद होते हैं दोस्त? दो भेद होते हैं। इसके दो भेद होते हैं। दो भेद होते हैं। सबसे पहला भेद आ जाएगा इसका आपका, कौन सा? निश्चित परिमाण वाचक विशेषण। मैंने क्या कहा? इसमें क्या आ जाएगा प्यारे दोस्तों आप लोगों का? निश्चित परिमाण वाचक विशेषण जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसका पहला भेद। निश्चित परिमाण वाचक। भाई इसकी परिभाषा सिंपल सी बनेगी आप लोगों की, कि जिन विशेषण शब्दों को हम क्या कर सकते हैं प्यारे दोस्तों? मैंने क्या कहा था? कि जिन विशेषण शब्दों से हैं, जिन विशेषण शब्दों से हम क्या कर सकते हैं? मैंने कहा जिनसे निश्चित मात्रा का बोध होता है। मैंने क्या कहा प्यारे दोस्तों? जिनसे निश्चित मात्रा का बोध होता है, उसी को मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं? है ना, उसी को हम क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है ना? अब आप देखो किस तरीके से, कैसे इसको ध्यानपूर्वक ध्यान से देखेंगे। देखो, मैंने क्या कहा? अब अगर कोई भी विद्यार्थी आपस में बात करता हुआ मिल गया या कोई भी उल्टी सीधी बात करता हुआ मिला, सीधा ब्लॉक ही करवा दूंगा। घर से नहीं ले रहा हूं, ऑफिस से ले रहा हूं क्लास। स्टीमर महोदय सामने बैठे हैं। दो तीन बार उन्होंने वो कमेंट दिखा दी मुझे कि सर देखिएगा ये कितनी अभद्र भाषा में बात कर रहे हैं। अरे तुम्हारे संस्कार झलकते हैं तुम्हारी भाषा से।
तुम्हारे संस्कार झलकते हैं कि तुम कौन से संस्कारों में पले हो और करने जा रहे हो दरोगा की तैयारी, खाक करोगे दरोगा की तैयारी। पढ़ने आए हो तो पढ़ लो, ना पढ़ने आए हो तो चले जाओ, अपना कोई और काम धंधा देख लियो। प्रमोद संयुक्त सर्वनाम जो होता प्यारे दोस्तों कुछ ना कुछ है ना, या फिर मैं कह दूं हाँ वही डॉक्टर दिमसिस ने दिया है, वो वर्कशीट में मिल गया होगा एक क्वेश्चन आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे देखो अब। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, मैंने बोलूंगा जिन विशेषण शब्दों से, जिन जिन विशेषण शब्दों से क्या होता है, संज्ञा की निश्चित मात्रा का, संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध होता है, निश्चित मात्रा का बोध होता है। निश्चित मात्रा का बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं मेरे दोस्त, निश्चित परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं दोस्त हम, निश्चित परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो किस तरीके से यहां पर विशेष तरीके से ध्यान देना है आप सभी को। ठीक, देखो मैंने कहा जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध होता है उसको हम निश्चित परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं। यहां पर क्या बोध होगा, किस तरीके से होगा, यानी कि जैसे कोई संज्ञा शब्द होगा उसमें ऐसे शब्द होंगे जो नाप तोलने वाले होंगे, लेकिन वो मेरे दोस्त सबसे पहले उनकी मात्रा आ जाएगी और वो निश्चित तौर पर होगी, उसी को ही कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर मेरे दोस्त आप लोगों से कह दूं, उदाहरण के तौर पर जैसे मैं कह दूं, कई बार पूछा गया उदाहरण है 4 गज मलमल। 4 गज मलमल, मलमल जो होता है प्यारे दोस्तों वो कपड़े को दर्शाया जाता है। अब उसने क्या, मैंने क्या कहा परिभाषा में जो ऊपर बताया है मैंने, कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित मात्रा, मैंने क्या बताया, निश्चित संज्ञा की, तो यहां संज्ञा क्या है, ये मलमल है, ये क्या है, ये प्यारे दोस्तों संज्ञा है, इसकी निश्चित मात्रा आ गई ये कितनी, 4 गज मलमल। तो 4 गज मलमल, 4 गज कपड़ा किसको दर्शाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण को दर्शाएगा। और देख लीजिएगा उदाहरण मेरे दोस्त इसी के अंतर्गत, 2 किलो चावल। चावल कितने किलो है मेरे दोस्त, 2 किलो। 2 किलो चावल, 100 ग्राम, 100 ग्राम नमक, 100 ग्राम नमक, या 10 मीटर कपड़ा, 10 मीटर कपड़ा, 3 किलो गैस, 1 किलो, एक एक या 10 ग्राम सोना, 10 ग्राम सोना है, या मैं कह दूं 1 किलो गैस। भैया जो संज्ञा शब्द है ये संज्ञा है, ये क्या है, ये संज्ञा, और इससे पहले इनकी निश्चित मात्रा का बोध हो रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ऋषभ जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्त, हमेशा तरक्की करो और जीवन में आगे बढ़ो। बात समझ में आ गई है ना। मैंने क्या कहा कि ये संज्ञा है, इससे पहले क्या आ रहा है मेरे दोस्त आप लोगों का, इससे पहले आ रहा है आप लोगों का मेरे दोस्त निश्चित मात्रा शब्द।
2 लीटर दूध, 10 लीटर पानी, ये किसको दर्शाता है? आपका निश्चित परिमाण को दर्शाता है। किसको दर्शाता है मेरे दोस्त? निश्चित परिमाण को दर्शाता है। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात आप लोगों की क्लियर भी हो गई होगी। ठीक है जी। इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों का आता है क्या 2 नंबर पर? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ये क्या हो जाएगा? इसकी क्या परिभाषा हो जाएगी? पहले एक बार इसको थम्स अप करके बताओ, यहां तक क्लियर हो गई है ना? पहले एक बार प्यारे दोस्तों यहां तक थम्स अप करके बताओ प्यारे दोस्तों, क्लियर हो गई है ना? बताओ जल्दी से, फटाफट बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। इतनी बात समझ में आ गई है ना? आगे देखो, यहां पर आता अनिश्चित, यानी कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की अनिश्चित मात्रा संज्ञा की अनिश्चित मात्रा का बोध होता है। अनिश्चित मात्रा का क्या होता है प्यारे दोस्तों? बोध होता है। उसको हम क्या कहते हैं प्यारे दोस्त? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई है ना? एक बार यहां तक क्लियर हो गई है ना? भाई मैं 1000 बार बता चुका हूं प्यारे दोस्तों आप लोगों को, कि मैं कई बार बता चुका हूं लेकिन आप लोगों की समझ में नहीं आता है। लेकिन फिर आज मैं बता ही देता हूं आप लोगों को कहां पर मिलेगा। ठीक है, देखो अब दिखा रहा हूं कहां पर सारी चीजें मिलेंगी। यहां डालना है यूट्यूब पर टीचिंग बाई रोजगार विद अंकित। इस पर प्यारे दोस्तों मैंने कराई है टीचिंग बाई रोजगार विद अंकित ये। ठीक है, यहां पर यूट्यूब पर जाना है और जब यूट्यूब पर चले जाओगे तो यहां शॉर्ट वीडियो में जाना है। यहां पर इसमें शॉर्ट वीडियो में जाने के बाद आप लोगों को देखो, अभी तक मैंने केवल 2 शॉर्ट ट्रिक कराई हैं, 2 शॉर्ट वीडियो कराई हैं। बस इसमें ढूंढना क्या है हमें? इसमें ढूंढना है ज्ञानदा सीरीज के नाम से। ये रही देखो, ये आई ज्ञानदा सीरीज, रचना एवं लेखक 10 सेकंड में याद। 23 के व्यूज इस पर गए हैं अभी। ठीक है, एक तो ये हो गई। एक और मैंने कराई है अभी, जिन जिन को पता चल रहा है और जो जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल टीचिंग वाला, उसके पास आराम से नोटिफिकेशन अपने आप पहुंच जाता है। मैं एक दिन छोड़ करके एक दिन प्यारे दोस्तों इसको देता हूं। एक वीडियो और है वो, है ना, वो और कराई है। 2 वीडियो करा दी हैं मैंने अब तक की। यानी कि ट्रिक बनाने में थोड़ा सा समय भी लगता है, ये बात आप जानते ही हो, है ना। एकदम से ही नहीं बन जाती, तो और समय भी चाहिए उसके लिए। देखो एक ये रही, एक ये रही। ठीक है, 2 सीरीज मैंने कराई हैं अभी ज्ञानदा सीरीज के नाम से। तो ये बात का ध्यान रखना। ठीक है भाई, अब सबको बता दिया मैंने कहां पर क्या चीज मिलेगी। ठीक है वीर, चलिए अब देखो, यहां तक क्लियर हो गई सबकी बात? यहां तक सबकी क्लियर हो गई है ना? तो अब देखिएगा इसका उदाहरण क्या हो जाएगा। अनिश्चित मात्रा का बोध होना है हम लोगों को। ठीक है, अनिश्चित मात्रा का। मैं देखो, मैंने क्या कहा, अभी मैं थोड़ा सा इंतजार भी कर रहा हूं और थोड़ा सा मैं प्यारे दोस्तों बुक के चक्कर में लगा हुआ हूं, बुक बना रहा हूं। उस बुक में प्यारे दोस्तों आपके लिए जो चीजें
जो मेन चीज हो सकती है उसके लिए प्यारे दोस्तों पूजा। इसमें वाक्य प्रयोग करके देखेंगे आम में तो जो वाक्य प्रयोग के अनुसार देखेंगे, है ना, वैसे तो जातिवाचक वकील उकील जातिवाचक को दर्शाता है। ठीक है, तो बस इतना ध्यान आप लोगों को रखना है, क्योंकि मैं थोड़ा सा समय अपनी बुक पर ज्यादा दे रहा हूं, जिसके कारण प्यारे दोस्तों समय नहीं मिल पा रहा है। सितंबर माह में पूरे पूरे चांस है प्यारे दोस्तों कि मैं आप लोगों के लिए बुक लेकर के आऊं। और आप लोग ये मत सोचे करो कि एक बच्चे ने बोला है कि सर आप जो है अ, आप जो है क्या कह रहा था वो कि अना सर आप बोल देते हो ये दूंगा और आप देते हो नहीं। मेरे दोस्त, मेरे ऊपर सबसे ये समझ लो मेरे ऊपर बर्डन है अभी, और वो सब चीजें मैं दूंगा, मना नहीं कर रहा हूं। अभी कुछ पॉजिटिव न्यूज एग्जाम उसके लिए तो आ जाए, आपके फॉर्म के लिए तो आ जाए। मैंने कहा मैं छोड़ूंगा कुछ नहीं, मैं कराऊंगा सब। अरे पिछली वाली भर्ती में देखा ना, यूट्यूब पर पूरा रचा के फेंक दिया था, साहित्य से लेकर के व्याकरण तक। तो थोड़ा सा धैर्य तो रखो। इस बार का मेरा विचार ये है कि आप लोगों के लिए प्यारे दोस्तों, जैसे शनिवार के दिन क्लास आपकी नहीं चलती, हर शनिवार को नहीं चलती, तो मेरा प्रयास है कि हर शनिवार को आप लोगों के लिए एक यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊं। यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊं, मेरी सोच ये सोच रहा हूं। धीरे धीरे परिवर्तन भी करूंगा, लेकर के भी आऊंगा, सारी चीजें करूंगा। परेशान ना हो बस, परेशान ना हो बस, विश्वास करके यहां जुड़े हो तो विश्वास ही रखो, और वो विश्वास मैं जीतूंगा, इतना मुझे अपने ऊपर विश्वास है। बस इतना ध्यान रखना, ठीक है भैया। तो देखो, जैसे मैं कह दूं कुछ मीटर कपड़ा, कुछ मीटर कपड़ा हो जाएगा प्यारे दोस्तों। थोड़े चावल, थोड़े चावल जिससे निश्चित मात्रा का बोध ना हो। बहुत पानी, बहुत पानी, या मैं कह दूं प्यारे दोस्तों थोड़ा दूध, थोड़ा दूध, कुछ नमक, ऐसे शब्द लेने हैं जिसको हम नाप तोल करके कराएं। ठीक है, धैर्य और पूरा विश्वास है सर आपके ऊपर। हाँ, तो बस थोड़ा सा धैर्य बना करके रख लो। मैंने जो बोला है मैं करूंगा वचन, निभाऊंगा अपने वचन को। परेशान ना हो बस, थोड़ा सा मुझे समय भी तो दो। अभी मेरे ऊपर ये भी तो सोचो कि मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां, मेरे दोस्त, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मेरे घर में अभी आगे पीछे कोई नहीं है, ना मम्मी ना पापा। परिवार को भी देखना, अपना काम भी देखना, अपना काम प्रभावित ना हो, वो सारी चीजें देखनी है। तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखो, मैं विश्वास दिलाता हूं आपका एक भी प्रश्न टस से मस नहीं होगा परीक्षा में। ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है, परेशान ना हो। चलो, हाँ जी। अनिश्चित क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, आप लोगों की परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा आप लोगों का, जो इसके अंतर्गत आप लोगों का आता है। ठीक है जी। इसके बाद प्यारे दोस्तों आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कौन सा, 3 नंबर, जो बोलते हैं हम संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। अब आप कहोगे संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। मैंने क्या कहा प्यारे दोस्तों, मैं बात करूंगा कि संख्यावाचक विशेषण प्यारे दोस्तों क्या होते हैं, किसको कहा जाता है, क्या होता है। हाँ, क्विज के लिए भी बात कर लूंगा मैं, क्विज भी आपको दूंगा, परेशान ना हो। पिछली बार ना दी थी क्या, पिछली बार तो बोली भी ना थी क्विज देने के लिए, फिर मैंने बीच में ही मेरे दिमाग में बात आई कि क्विज भी देनी है, तो लो भैया क्विज भी लो। तो थोड़ा सा धैर्य रख के बन चलो, क्योंकि कोई भी चीज अगर गलत हो गई तो फिर आपके लिए भी नुकसान है, मेरे लिए भी नुकसान है। हिंदी में आपसे बेस्ट कंटेंट नहीं दे सकता कोई, 40 में से 40 लगाएंगे। गुरुजी, मैं विश्वास के साथ बोलता हूं, आप पर मुझे पूरा भरोसा है। मैं भी तो खुद कह रहा हूं मेरे दोस्त, तो धैर्य रख के चलो। हमारी चाय भी ठंडी हो गई, आ जाओ अब। संख्यावाचक विशेषण, ये क्या हो जाएगा, इसमें क्या होता है, इसमें होगा प्यारे दोस्तों
जिन विशेषण शब्दों से जिन विशेषण शब्दों से जिन विशेषण शब्दों से या जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की संख्या का बोध होता है, संज्ञा की संख्या का बोध होता है, संज्ञा की संख्या का बोध होता है। लॉयल्टी की तो अगर मैं बात करूं, अपनी क्लास की छुट्टियों की ना बात करूं, अगर आप लोगों से छुट्टियों के बारे में बात करूं, मेरी शादी 15 फरवरी 2025 को हुई थी। मैंने 14 फरवरी 2025 तक अपनी क्लास ली थी। 14 फरवरी 2025 तक अपनी क्लास ली थी। वो तो ईश्वर की कृपा ऐसी रही कि उस समय पर क्लासेस कम थी, जिसके कारण मैराथन लगी हुई थी। तो बस 4-5 दिन, शादी के बाद भी 4-5 दिन, यानी कि ये समझ लो कि 15 फरवरी को मेरी क्लास थी, वो शादी थी, उसके बाद मैं 20 फरवरी से फिर दोबारा से क्लास लेनी शुरू कर दी थी मैंने। सच्चाई बता रहा हूं, कोई भी झूठ नहीं है इसमें किसी भी प्रकार के प्रति। और मैं एकदम अपने काम के प्रति लॉयल रहता हूं, इतना मुझे विश्वास है कि मैं सब चीज कर लूंगा। थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा बस, ये चीज का ध्यान रखना। इसमें प्यारे दोस्तों दूसरी परिभाषा क्या हो सकती है, जिन्हें हम गिन सकते हैं परंतु नाप तोल नहीं सकते। जिन्हें हम गिन सकते हैं, गिन सकते हैं परंतु नाप तोल नहीं सकते, परंतु नाप तोल नहीं सकते। इसको केवल और केवल मेरे दोस्त क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, लेकिन नाप तोल नहीं सकते। बात समझ में आ गई या नहीं? तो ये देखो, अब इसके उदाहरण को अगर आप देखोगे तब आपको बोध होगा, लेकिन इसका ध्यान रखना कि इसके भी प्रकार प्यारे दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेंगे दो, एक निश्चित और एक मिलेगा अनिश्चित। एक क्या मिलेगा प्यारे दोस्तों, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब देखो इसको क्या कहते हैं, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध होता है। इतनी बात समझ में आ गई है ना? आसमानी वो भी सही है, वो वाक्य प्रयोग करके बताया बाबू मैंने, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा जिन विशेषण शब्दों से, जिन विशेषण शब्दों से, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध होता है, निश्चित संख्या का निश्चित संख्या का बोध होता है, उन्हें हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त, निश्चित संख्यावाचक विशेषण मेरे दोस्त कहते हैं। आप कहोगे उदाहरण के तौर पर किस प्रकार से भैया जी पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, ये बात का ध्यान रखना। तो देखो, जैसे मैंने उदाहरण दिया प्यारे दोस्तों आप लोगों को, एक तो इसमें मेन पहचान ये भी है कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण के जो यूपी ट्रिपल एस सी 2018, मैंने क्या कहा मेरे दोस्त, मैंने क्या कहा, यूपी ट्रिपल एस सी 2018 की परीक्षा में पूछा गया था, इसी से संबंधित प्रश्न था कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, कितनी भेद होते हैं, कितने भागों में बांटा है। तो उसमें प्यारे दोस्तों 6 भाग उसमें दिए थे। लेकिन अगर मैं बात करूं अब मुख्य रूप से, अब अगर मैं बात करूं मुख्य रूप से, तो प्यारे दोस्तों वहां पर 5 आते हैं, जिसमें गणनावाचक अपूर्णांक और पूर्णांक दोनों को एक जगह शामिल कर दिया जाता है इसके अंतर्गत। ठीक है ना?
तो ये बात का विशेष तरीके से ध्यान रखना। ठीक, तो देखो कैसे मैंने क्या कहा प्यारे दोस्तों, इसके विशेष ध्यान देना। यहां पर संख्यावाचक विशेषण में निश्चित संख्यावाचक आता है, वाक्य प्रयोग करके भी इसमें पूछे जा सकते हैं, वो अलग अलग तरीका है हर किसी तरीके से, है ना। अब देखो विशेषण से विशेष्य बनाने के लिए भी आ जाता है ना, ऐसे करके, जैसे अंश शब्द है, इसका विशेषण बताओ। विशेष्य से विशेषण बनाने के लिए तो मैं कह दूंगा आंशिक, ये शब्द भी कराऊंगा प्यारे दोस्तों। मैंने कहा ना, मैं छोड़ करके कुछ नहीं चलूंगा, ठीक है। ऋषि का विशेषण क्या होता, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि ऋषि का विशेषण क्या होता, तो ऋषि का विशेषण आप जानते हैं आर्ष होता। इस तरीके से भी पूछे जाते हैं, तो ये बात का ध्यान रखना, ठीक है ना वीर, क्लियर है। चलिए अब देखो, मैंने कहा इसके इसके कुल कुल तो देखो 6 भेद होते हैं, कुल 6 भेद होते हैं। अगर मुख्य रूप से पूछे तो 5, मुख्य रूप से 5 होते हैं, ठीक। 6 भेद कैसे होंगे, 6 में आएगा आप लोगों का प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आ जाएगा आप लोगों का पूर्णांक बोधक। मैं इनके आगे ये वो लिखूंगा कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। पूर्णांक बोधक आ जाएगा प्यारे दोस्तों, अपूर्णांक बोधक आ जाएगा, अपूर्णांक बोधक आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, क्रम बोधक, समुदाय बोधक, समुदाय बोधक, ठीक है, आवृत्ति बोधक, और प्रत्येक प्रत्येक बोधक। ये मिलते हैं प्यारे दोस्तों आप लोगों के 6 के 6 आप लोगों के सामने हैं। लेकिन एक बात का ध्यान आप लोगों को रखना है, मैंने बताया है कि यहां पर विशेष तरीके से ध्यान देना है आप सभी विद्यार्थियों को। इसमें विशेष तरीके से ध्यान क्या देने वाली बात है, क्या जरूरी है, ये बात का ध्यान आपको रखना ही है कि कुल तो मैंने बता दिए 6, लेकिन 5 कब लगाने, मुख्य रूप से जब पूछेगा तो। 5 कैसे होंगे वह भी मैं आपको बताऊंगा, 5 किस प्रकार से हो जाएंगे वह भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो देखो कैसे, ठीक है। देखो पूर्णांक बोधक में प्यारे दोस्तों क्या क्या मिल जाएगा आप लोगों का, वो देख लीजिएगा। पूर्णांक बोधक में मिलेगा मेरे दोस्त आपका क्या, जैसे मैं कह दूं गिनती, 1 2 3 4 5, ये गिनती प्यारे दोस्तों इसके अंतर्गत मिलेगी, डॉट डॉट डॉट। और भी सारी गिनती जितनी भी होती हैं, वाक्य प्रयोग करके भी बताऊंगा कैसे आएगा क्वेश्चन इनके ऊपर, ये जो दे रहा हूं इनके ऊपर सारी चीजें। अपूर्णांक बोधक में आ जाएगा सवा, डेढ़, ढाई, पौना, आधा, है ना। ये क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों आपका अपूर्णांक बोधक। आगे क्या कह रहा, क्रम बोधक, क्रम में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, डॉट 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 डॉट, पांचवा, छठा, सातवां, इस तरीके से आ जाएगा मेरे दोस्त। बात समझ रहे कि नहीं। और
समुदाय बोधक में क्या आ जाएगा? दोनों, तीनों, चारों, पांचों, छठों या सातों। कहते ना, एक डायलॉग है सनी देओल का, सातों को सात मारूंगा, एक साथ मारूंगा, कसम गंगा मैया की, घर में घुस के मारूंगा। सातों को, समुदाय यानी कि सातों को एक साथ मारूंगा। तो वो समुदाय का बोध यहां पर करा रहा है। बात समझ में आ गई क्या ना? आगे देखो, आगे कह रहा है आवृत्ति बोधक। इसमें आ जाएगा मेरे दोस्त दोगुना, तिगुना, चौगुना। एक गुड़िया कह रही है सर पहले कभी हमें ऐसे हिंदी नहीं पढ़ाई गई। चौगुना, है ना, तिगुना, है ना, और क्या प्यारे दोस्तों, इत्यादि और भी कर देना। प्रत्येक बोधक में कर देना प्यारे दोस्तों, क्या 10 10, 10 10 घोड़े, प्रत्येक बोधक का बोध करा देना। ठीक है, प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब यहां पर हर एक हो जाएगा, हर एक व्यक्ति, है ना। और क्या प्यारे दोस्तों, 4 4 आदमी कर देना, 4 4 आदमी कर देना। और हाँ, एक बात मैं आप लोगों को बताया था कि पूर्णांक और अपूर्णांक, मैंने क्या बताया था? कुल तो मैंने, देखो मैंने बता दिया यूपी ट्रिपल एस सी 2018 की जो पुस्तक है, मतलब 2018 का जो प्रश्न पत्र आया था, उसमें 6 भेदों को मान्यता दी गई थी यूपी ट्रिपल एस सी में। ठीक है, बात समझ में आ गई है ना? और यहां पर मेरे दोस्त आप लोगों को मुख्य रूप से 5 भेद अब देखने के लिए मिल रहे हैं। वो कहोगे कैसे मेरे दोस्त 5 भेद देखने के लिए मिल रहे हैं? ये जो है ना, ये वाले पूर्णांक और अपूर्णांक, इन दोनों को गणनावाचक में एक जगह ही गिन लिया जाता है। इन दोनों को गणनावाचक में एक जगह ही गिन लिया जाता है। इसलिए मेरे दोस्त आप लोगों का, प्यारे दोस्तों, पूर्णांक और अपूर्णांक उस गणनावाचक के अंतर्गत आ जाने की वजह से 5 हो जाते हैं। बात खत्म। अब बताइए, बात समझ में आई है ना? अब बताइए मेरे दोस्त, इतनी बात समझ में आई है ना? इतनी बात क्लियर हो गई है ना? बताइए मेरे वीर, एक बार जल्दी से थम्स अप करके बता दो। सुरेश जी मेरे वीर, वो समुच्चय बोधक वो बाद की बात है। समुच्चय ना होता वो समुदाय कह दो या समूह बोधक कह दो। समुच्चय वो मेरे वीर उसमें आएगा, अव्यय में आएगा वीर, अव्यय में आएगा समुच्चय। पढ़ाऊंगा, सब पढ़ाऊंगा, धैर्य रखो। इतना क्लियर हो गया हो तो एक बार मुझे थम्स अप करके बता दो, फिर मैं आगे आगे इसके बारे में एक एक उदाहरण आप लोगों को लिख देता हूं, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बोध हो जाए, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बोध हो जाए, पता चल जाए कि हाँ वाकई में प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। ठीक है जी। तो देखो, मैंने कहा पूर्णांक। अब पूर्णांक में कैसे कर देंगे हम प्यारे दोस्तों? पूर्णांक में किस प्रकार से कर देंगे? पूर्णांक का बोध कैसे कर देंगे, है ना? तो पूर्णांक में ऐसे कर देंगे प्यारे दोस्तों, घर में, उदाहरण दे रहा हूं इसका, घर में 4 आदमी है, घर में 4 आदमी है। यहां पर प्यारे दोस्तों 4 आदमी, ये 4 जो है आदमी, क्या है? आदमी को गिनोगे ही तो मेरे दोस्त, आदमी को क्या करोगे? गिनोगे ही तो। आदमी को जो है नाप तोड़ थोड़ी सकते हो, नहीं मेरे दोस्त। तो इसलिए क्या हो जाएगा आप लोगों का? पूर्णांक बोधक। मैंने क्या कहा? इसीलिए क्या हो जाएगा मेरे वीर आप लोगों का? पूर्णांक बोधक हो जाएगा। ठीक नहीं, पेपर में जिस हिसाब से पूछेगा निखिल मेरे वीर, उस हिसाब से लगाना है ये, है ना? कुल पूछे तो 6, अगर नहीं है 6 भेद तो 5 है ही हमारा उत्तर। ठीक है, बात समझ आ रही कि नहीं? आगे देखिएगा मेरे दोस्त, आगे क्या कह रहा है मेरे शेर? कह रहा कि अपूर्णांक बोधक। अपूर्णांक बोधक में कैसे बनेगा वाक्य? जैसे मैं कह दूं घड़ी में 2:30 बजे हैं, घड़ी में 2:30 बजे हैं। भैया 2:30 के नीचे अंडरलाइन होगा और आपसे पूछ लेगा इसमें कौन सा है, इसमें कौन सा है।
बात समझ में आ गई? लगातार प्रत्येक में आएगा वीर, प्रत्येक में आएगा, हर एक का बोध ही प्रत्येक में कराएगा मेरे शेर। आगे आया क्रम बोधक। मैं कह दूं मेरा मेरा कक्षा में, मेरा कक्षा में दूसरा स्थान है, दूसरा स्थान है। यहां दूसरा शब्द किस में आ जाएगा? क्रम बोधक में। ठीक है, बात क्लियर हो गई? आगे दिया समुदाय। समुदाय में क्या आ जाएगा? वे दोनों, वे दोनों भाई, वे दोनों भाई साथ रहते हैं। यहां पर दोनों शब्द आ जाएगा मेरे दोस्त, कि दोनों समुदाय का बोध करा देगा। दोनों किसका बोध करा देगा? समुदाय का बोध मेरे दोस्त करा देगा, है ना। और भी उदाहरण हो जाते हैं, जब बहुत सारे उदाहरण हो जाते हैं, है ना। आधा सेब खा लिया तो आधे के नीचे अंडरलाइन कर देगा, तो अपूर्णांक का बोध करा देगा। हमारी चौथी बैठक कल होगी, हमारी चौथी बैठक कल होगी। कौन सी चौथी? चौथी किसमें आ रहा? क्रम में। ठीक, आवृत्ति का बोध कराऊंगा तो उसका बोध कराएगा प्यारे दोस्तों द्विगुना का, तिगुना का, चौगुना का। जैसे मैं कह दूं उसके पास चौगुनी संपत्ति है, या उसके पास दुगुना रुपया है, ऐसे लिख दो, उसके पास दुगुना दुगुना रुपया है, उसके पास दुगुना रुपया है। ये हो जाएगा आवृत्ति। आगे दिया प्रत्येक बोधक। इसमें आता है प्यारे दोस्तों 10-10 घोड़े, प्रत्येक 4-4 आदमी। इसका उदाहरण बन जाएगा हर एक व्यक्ति नियम का पालन करे। हर एक व्यक्ति, हर एक का मतलब हो जाएगा प्रत्येक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति नियम का पालन करे, नियम का पालन करे। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? घर में 4 कुर्सी हैं, सभा में 50 आदमी है, सभा में 50 आदमी है, उसको दर्शाता है। बात क्लियर हो गई है ना? मेरी आय कहते ना, मेरी आय दुगुनी है, तिगुनी है, चौगुनी है, इस तरीके से मेरे दोस्त। बात समझ में आ गई वीर? इतनी बात क्लियर हो गई है ना? अब बताओ इनको आप आसानी से कर लोगे या नहीं मेरे दोस्त, ये बता दो। इनको आप मेरे दोस्त आसानी से कर लोगे या ना? हर एक ऐसे ही होगा प्यारे दोस्त, हर एक को हम ऐसे ही लिखेंगे वीर। हर एक, हर एक का मतलब हो गया हर एक हो जाएगा इसमें। इसमें एक ही मात्रा छिपी हुई है वीर, अलग अलग नहीं लिख रहे। ठीक है, समझ में आई बात या ना मेरे दोस्त? समझ में आई बात या ना, ये बताओ जल्दी से पहले तो, थम्स अप करके। मेरी जेब में 10 रुपए हैं, तो 10 रुपए किस में चला जाएगा? पूर्णांक बोधक में। बात खत्म। उस हॉस्पिटल में, है ना, दूसरी पंक्ति में, दूसरी पंक्ति, दूसरी किस में आ गया? क्रम में आ गया। चौथा बेड कोरोना पीड़ित है, ऐसे भी कह सकते हो, तो वो भी इसमें आ जाएगा। उम्मीद है शानदार जिंदाबाद जबरदस्त तरीके से समझ में आई होगी बात। इसके बाद आता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित, और मैंने विचार किया है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के, वह भी प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया करूंगा टॉपिक के अंत में। बात समझ में आ गई? जिससे आपका रिवीजन यहीं पे हो जाएगा क्लास में। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, एकदम बेहतर तरीके से। मैंने सर 5 स्टार रेटिंग दी है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। देखो मैंने कहा मैं अपनी मेहनत में बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ूंगा, तैयार करने की जिम्मेदारी आपकी होगी और ढूंढ ढूंढ के चीजें लाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, आपने देखा होगा
एक दो रचना यूपीएसआई में तो नहीं, यूपी पुलिस में कह रहा हूं। यूपी पुलिस में एक दो रचना ऐसी आ गई प्यारे दोस्तों, जो मैंने भी नहीं पढ़ाई थी, मैं खुद बोलूं अपने आप में। यूपी पुलिस में ऐसे कवि आ गए जो मैंने भी नहीं पढ़ाए थे, लेकिन वह कवि टीजीटी में देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन वह कवि किस में मिलते हैं? टीजीटी के देखने के लिए मिलते हैं। टीजीटी में उनकी रचनाएं बहुत ज्यादा पूछी गई हैं। ऐसी ऐसी रचनाएं यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछी थी। लेकिन ऐसा नहीं कि हर एक नहीं, कुछ रचनाएं हमने कराई भी थी। जैसे राही मासूम राजा की आई थी आधा गांव, वो भी मैंने कराई थी। चित्रलेखा आई थी, वो भी मैंने कराई थी। बहुत सारी रचनाएं प्यारे दोस्तों मैंने कराई थी। बस आप धैर्य रखिए। बाकी आपके लिए जो भरसक प्रयास होगा, जो भरसक चीजें होंगी, उसको मैं करूंगा। आपको केवल वो तैयार करना, चाहे मुझे दुनिया की किसी भी किताब से ढूंढ करके आप लोगों को देना पड़े, वो मेरे दोस्त मैं दूंगा। ठीक, बस आप रेडी हो जाना, तत्पर हो जाना। चाहे और इस क्लास से पढ़ रहे हो, कॉम्बो बैच अगर लिया है, तो ये मत सोचना कि यूपी पुलिस के लेवल का नहीं चल रहा, ये चल रहा विनायक बैच के लेवल का। मतलब मैं कह दूं आप लोगों से, थानेदार बैच के लेवल का चल रहा, तो यूपी पुलिस को तो तुम ऐसे उड़ा दोगे, धुआं सा बना दोगे। ठीक है जी, क्लियर है बात? चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, गजब, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। एक बात और, देखिए, हर एक अध्यापक का पढ़ाने का तरीका अपना अपना अलग है। ठीक है, हर एक अध्यापक का पढ़ाने का तरीका अपना अपना अलग है। किसी भी अध्यापक से किसी भी अध्यापक की तुलना मत करिए। मैं आपसे यही बात कह रहा हूं। अगर आपको लगता है कि आपको दूसरे अध्यापक का पढ़ाया हुआ समझ में आता है, तो आप बेहिचक चाहिए, क्योंकि आपका लक्ष्य क्या? नौकरी लेना, सिलेक्शन लेना। तो आप जाइए। लेकिन हां, अगर आपका मन कर रहा है कि मैं बिल्कुल अपडेट कंटेंट को पढ़ूं, जो वर्तमान में परिवर्तन हो के उदाहरण आ रहे हैं, ऐसे उदाहरणों को पढ़ूं, तो भैया आप जुड़ सकते हैं। आपके अपने भैया की क्लास चलती है। ठीक है जी, नमस्कार।